बेसिकली वी आर क्रिएटिंग और पर्सनल एड अकाउंट एंड यहाँ से सिंपली आपको क्रिएट एन ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही अपने क्रिएट एन ऐड के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप अपने जो भी आपका पर्सनल अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, अकाउंट बन जाएगा आपका। ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज पवन राजपूत और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक ऐड के बारे में। ये वीडियो पूरा का पूरा बिगिनर के लिए होने वाला है। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो इट्स कम्प्लीटली ऑल अबाउट फेसबुक ऐड। सो एकदम बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तक भी जाएंगे हम। फेसबुक ऐड के बारे में हम समझेंगे क्या होता है फेसबुक ऐड, एंड अगर आप बिजनेस ओनर है या फिर आप सीखना चाहते हो फेसबुक ऐड तो इट्स कम्प्लीटली बिगिनर गाइड। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आपको सबसे पहले आपको फेसबुक ऐड समझना पड़ेगा। फेसबुक ऐड समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको समझना पड़ेगा फेसबुक ऐड। आप चाहते हो कि भाई फेसबुक ऐड आप अपने बिजनेस के लिए चलाओ तो जो बेस होता है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक एड्स। अभी आपको ये समझना है कि फेसबुक जो है इसके काफ़ी तरीके के इसके अपने प्रोडक्ट्स है, इसके छोटी छोटी कंपनियां, जैसा एक फेसबुक है, एक अपना एक एप्लीकेशन है। ठीक है। उसके बाद फेसबुक ही ओन करता है इंस्टाग्राम को। ठीक है। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है फेसबुक। ठीक है। उसके बाद ये फेसबुक के पास व्हाट्सएप भी है। ठीक है। उसके बाद फेसबुक के पास मैसेंजर भी है। ठीक है। तो फेसबुक के अपने 4 एप्लीकेशन है। फेसबुक खुद एक है फेसबुक एप्लीकेशन, आप अपने फोन के ऊपर यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और एक हो गया मैसेंजर। ठीक है। सो बेसिकली आप फेसबुक एड्स मतलब आप फेसबुक के ऊपर भी ऐड चला सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड चला सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐड चला सकते हो। आई मीन व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, बट आप व्हाट्सएप के लिए ऐड चला सकते हो। बेसिकली आपका जो कस्टमर है सीधा व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करे, ऐसी आप ऐड चला सकते हो। ठीक है। और व्हाट्सएप के ऊपर ऐड नहीं है फिलहाल, मे भी फ्यूचर में हो सकती है, तो आप फिर व्हाट्सएप ऐड भी चला सकते हो। पर इन शॉर्ट हम व्हाट्सएप ऐड इसलिए बोलते हैं ताकि कस्टमर सीधा आपको व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करे। ऐसे भी एड्स होते हैं फेसबुक ऐड के अंदर। उसके अंदर फिर मैसेंजर ऐड के अंदर आप मैसेंजर के ऊपर ऐड चला सकते हो ताकि लोग आपको मैसेंजर के ऊपर मैसेज करें, आपके कस्टमर। ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म से, ये आप मान के चलो ये प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यहाँ पर ऐड चला सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के लिए एंड मैसेंजर के ऊपर। सो ये आपको समझना है। तो बेसिकली ये फायदा होता है फेसबुक ऐड का। और फेसबुक ऐड के ऊपर मोर देन 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स होते हैं। सो फेसबुक का एक एडवांटेज ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम से कम प्राइस में आप सेल जनरेट कर सकते हो। ठीक है। जो भी आपका मोटो है, लाइक अभी एक बिजनेस ओनर का मोटो क्या होता है, फेसबुक ऐड हम चला रहे हैं तो फेसबुक ऐड क्यों चला रहे हैं? फेसबुक ऐड हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हम फेसबुक के ऊपर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करें और हमको रिटर्न में कुछ मिले। सो ये सब हमारा मेन मोटो फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने का होता है सेल, कि भाई जो भी आप सेल कर रहे हो, आप रियल एस्टेट सेल कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप जो भी सेल कर रहे हो, आपको वहां से सेल आए, इसलिए आप फेसबुक ऐड का सहारा ले रहे हो। एंड फेसबुक ऐड का बेस्ट पार्ट है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब आप जो सेल है, ये सेल आप 10 रुपए में जनरेट कर सकते हो, 100 रुपए में जनरेट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप 1000 रुपए में भी सेल जनरेट कर सकते हो। अभी ये डिपेंड कैसे करता है कि भाई कुछ लोग 100 रुपए में सेल लेकर के आते हैं सेम प्रोडक्ट की। ठीक है। कुछ लोग 1000 रुपए में और कुछ लोगों को 10,000 लग जाते हैं एक सेल लाने के। तो ऐसे क्यों होता है? बेसिकली डिपेंड ऑन कि किस स्किल। अभी स्किल, अभी क्या होता है इसमें, क्या स्किल है इसमें? जब आप ऐड चलाते हो, एंड ऐड, जैसे आपकी ये ऐड है, ठीक है, ये ऐड आपके कस्टमर को दिखने वाली है। तो जो स्किल्ड पर्सन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो आपकी ऐड को सही लोगों के पास ही, सही लोगों को ही ऐड दिखाएगा। ठीक है। वो उसके पास स्किल है इसलिए। अब जिसके पास स्किल नहीं है वो ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड ना हो। फिर सेल कहाँ से आएगी? सेल तो पॉसिबल ही नहीं है अगर वो सही लोगों को ऐड नहीं दिखी। ठीक है। ये आपका कस्टमर है, अगर ये सही लोगों को ऐड नहीं दिखी तो सेल नहीं आएगी ना। तो एक्सपीरियंस पर्सन सही लोगों को ऐड दिखाएगा। दूसरा ये कि आपके ऐड के अंदर हो सकता है कि जो आपने कंटेंट लिखा है, अभी जैसा मैं आपको फेसबुक के ऊपर ले करके चलूँ, ये भी ऐड है। ठीक है। ये एक ऐड है और ये ऐड के अंदर ये जो कंटेंट देख रहे हो आप, ये जो इमेज देख रहे हो, ये जो हेडलाइन देख रहे हो, जो बटन देख रहे हो, बेसिकली एक ऐड है। तो अगर ये कंटेंट भी अगर किसी ने गलत लिखा है, सही लिखा नहीं है, तो बंदा पढ़ के वो
ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करेगा। लाइक ये कंटेंट भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि मैं एटलीस्ट उसके ऊपर क्लिक करूँ और मैं किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर जो भी मेरा गोल है वो मैं अचीव कर लूँ। लाइक जो भी आप सेल कर रहे हो मैं उसको खरीद लूँ। तो वैसे ऐड कॉपी बोलते हैं हम बेसिकली उसको, जो कंटेंट होता है इसको हम बोलते हैं ऐड कॉपी। एंड इसकी स्किल की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वी कॉल इट एज अ कॉपी राइटिंग, कि आप कितने सही ढंग से सही तरीके से आप इसको लिखते हो। ठीक है, इसको हम कॉपी राइटिंग बोलते हैं। तो ये सीखना भी ज़रूरी है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो सही से लिखेगा। और दूसरा ये कि इसके अंदर हम वीडियो ऐड भी चला सकते हैं, यहाँ पर वीडियो प्ले हो रहा होगा, या फिर इमेज भी चला सकते हैं। तो इमेज के अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए, हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, ये बटन क्या होना चाहिए, तो ये सब एक अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन सही तरीके से करेगा वो सब की सब चीजें। आप कोई फ्रेशर है, बिगिनर है, तो वो उसको जो जितना उसको समझ में आ रहा है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो उसको जितना पता है वो उतना वहाँ पर एड कॉपी में मेंशन करेगा। जितना उसको लगता है, जितना अंदर से वो अज्यूम कर रहा है कि हाँ ठीक है ऐसे टाइप के लोग मेरे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बिकॉज इनिशियली हम क्या करते हैं, जब ऐड बनाते हैं तो ऐड के अंदर हम अजम्पशन बेसिस के ऊपर ही काम करते हैं कि हाँ ठीक है मतलब ये खरीद सकता है, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो सही लोगों को ऐड दिखाना वो भी जरूरी है, सही ऐड दिखाना वो भी जरूरी है क्या नहीं। तो एक्सपीरियंस पर्सन आपको 10 रुपए में ला के दे सकता है, 1000 रुपए में ला के दे सकता है, और जिसके एक्सपीरियंस नहीं है वो 10,000 में ला के देगा। सो आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज आप बिगिनर हो एंड आप सीखना चाहते हो फेसबुक ऐड। तो इनिशियली आप न्यू हो तो कैसे सीखेंगे, ठीक है, वो पे मैं बताऊंगा। इनिशियली तो मैं सिंपल से चीज आपको बताऊंगा कि आप अगर आपके पास खुद का फंड है लगाने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर फेसबुक ऐड सीखना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, जितना भी आप एफोर्ड कर सकते हो उतना। और वो ऐड आपको किसी सर्विस को सेल करने के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए चलाना पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। जब आप अमाउंट स्पेंड करोगे, जब आप ऐड सेटअप कर दोगे, ऐड सेटअप करने के बाद जब आप ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है मेरी ऐड चल रही है, नहीं चल रही है। फिर एक्सपीरियंस के साथ आप फेसबुक ऐड सीखोगे। बट ऑब्वियसली मैं एक चीज आपको इसमें पॉइंट देता हूँ कि अगर आप आप रियल एस्टेट के लिए ऐड चला रहे हो, आपके ई कॉमर्स के लिए ऐड चला रहे हो, किसी भी बिजनेस के लिए आप ऐड चला रहे हो, या फिर खुद के पर्सनल ब्रांड के लिए ऐड चला रहे हो, तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाकर के आप ऑलरेडी लोगों ने ऐड चलाए हुए हैं तो वो ऐड से इंस्पिरेशन ले सकते हो। मतलब सेम उनके जैसे ऐड तो नहीं, कॉपी नहीं बोलूंगा मैं, बट वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो कि हाँ ये लोगों ने ऐसे ऐड चलाई है। या फिर यूट्यूब पे, गूगल पे जा करके आप देख सकते हो कि कैसे लोगों को ऐड दिखानी चाहिए। तो वहां से भी थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो। ऑलरेडी काफी ऐसे वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर बने होंगे, राइट, जो आपको हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली एक खास चीज, अगर आप रियल एस्टेट में हो तो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर रियल एस्टेट के ऊपर काफी सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है फेसबुक ऐड। सो होपफुली आपको जहाँ तक अच्छा खासा समझ में आ गया होगा बेसिकली फेसबुक ऐड के बारे में। एंड आगे बढ़ते हैं हम फेसबुक ऐड के बारे में कि एड्स कैसे, ऐड अकाउंट कैसा होता है। एक आखिरी पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। ये कि इसके अंदर ऐड अकाउंट 2 लेवल के होते हैं। एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, ठीक है, और एक बिजनेस के लिए बिजनेस ऐड अकाउंट होता है। बेसिकली बिजनेस ऐड अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होगा बिजनेस मैनेजर। सो अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज आप बिगिनर हो, मुझे भी हुआ था। तो पर्सनल ऐड अकाउंट देखो, पर्सनल ऐड अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हो तो ये आपके फेसबुक प्रोफाइल से बन जाता है, ठीक है। सिंपल आपके पास FB प्रोफाइल चाहिए होगी और वहां से ये ऐड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और बिजनेस मैनेजर बेसिकली एजेंसी के लिए, मतलब आप जो ऐड चला रहे हो किसी क्लाइंट के लिए चला रहे हो, किसी और के लिए अगर ऐड चला रहे हो, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से, एक बिजनेस के स्टाइल से अगर आप ऐड चला रहे हो तो फिर आपको चाहिए होगा बिजनेस मैनेजर। बेसिकली बिजनेस मैनेजर नाम से आप समझ सकते हैं कि मैनेजर मतलब जो बिजनेस को मैनेज करने वाला अकाउंट, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। दैट्स इज वेरी वेरी इजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बनाना फ्री में बन जाता है, ठीक है। और बिना GST के आप पर्सनल ऐड अकाउंट बना सकते हो, बट बिजनेस मैनेजर में मैं GST रेकमेंड करूंगा। GST होने का अपना एक फायदा भी है, नहीं भी है तो आप बना सकते हो, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स, मल्टीपल बिजनेस ऐड अकाउंट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लाइक 1 2 3 4, तो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आप मैनेज कर सकते हो। तो ये एक उसका यूज केस है
बिजनेस मैनेजर का। और पर्सनल का अगर आप खुद के पर्सनल बिजनेस के लिए चला रहे हो, सिर्फ एक ही बिजनेस के लिए चला रहे हो, तो फिर आपको चाहिए होगा पर्सनल एड अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट बेसिकली मैं आपको पर्सनल एड अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिकली वो भी बताऊंगा, और वो फिर हम डैशबोर्ड को हम अच्छे से प्रैक्टिकली डिस्कवर करेंगे। सो होपफुली आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस मैनेजर के ऊपर मैं अलग से बात करूँ, अलग से थोड़ा मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, इनिशियली ये वीडियो एक बिगिनर गाइड है, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, बट इतने में आपका काम हो जाएगा। ये चीज अगर आपको आ गई तो ये चीज भी आपको आ ही जाएगी। ठीक है, तो हम ये चीज को अच्छे समझ लेते लेटर ऑन। फिर अगर काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कमेंट करके, अगर आपने बताया तो कमेंट भी लो, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगा, क्योंकि ये एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है बात करने के लिए। ठीक है, सो इसके लिए आपको सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना पर्सनल एड अकाउंट। तो पर्सनल एड अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आना पड़ेगा। डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर, फोन से बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा और आपको जाना है, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है, सिंपली इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली facebook.com/business.com इस डोमेन के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। और यहाँ पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर ऊपर आपको एक टॉप राइट में आपको एक बटन दिखाई देगा। सिंपली आप उसको यहाँ पर आप क्लिक कर दो। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग और पर्सनल एड अकाउंट, एंड यहाँ से सिंपली आपको क्रिएट एन एड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्रिएट एन एड के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप अपने जो भी आपका पर्सनल अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, अकाउंट बन जाएगा पर। ठीक है, सो जैसे आप आपका अकाउंट बनता है तो इनिशियली एक ये हो सकता है कि यहाँ पर एक पॉपअप आए और पॉपअप के अंदर आपको पूछे कि आपका नाम क्या है और आपका एड्रेस और आपका पैन कार्ड वगैरह, छोटी मोटी जो हल्की फुल्की डिटेल्स होती है वो पूछ सकता है। साथ में वो आपको जीएसटी नंबर भी पूछेगा, और जीएसटी नंबर इज नॉट कंपलसरी कि आप डालें। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तभी भी आप जो है अपना काम कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद एक खास चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप डिटेल डालें एकदम सही से डालें। नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना पर्सनल नाम डाल सकते हैं। तो अपना पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल नाम डालिए। ठीक है, तो वो डालने के बाद और कंट्री कोड और करेंसी आप डॉलर पे भी रख सकते हैं और रुपीज में भी रख सकते हैं। तो बट अगर आप इंडिया से तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप करेंसी अपने इंडिया के हिसाब से ही रखे, ताकि आपको रिपोर्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है क्या नहीं। सो अगर आपका कोई क्लाइंट है या फिर क्लाइंट के लिए आप बना रहे हो उसका पर्सनल एड अकाउंट, तो फिर आप अगर वो यूएस से तो फिर आप डॉलर में करेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उतना सा हल्का फुल्का सेटिंग करने के बाद पॉपअप आएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अकाउंट जैसा बनाते हैं फ्री में अकाउंट बन जाता है पर्सनल अकाउंट। तो ये ऐसा आपका डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, अभी इस डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। अभी मैं आपको ये तीनों लेवल के बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ, और साथ ही मैं आपको ये पूरा डैशबोर्ड अच्छे से समझाता हूँ क्या कुछ चीजें होती है और कैसा फेसबुक एड वर्क करता है। ऑल दो स्टफ हम डिटेल में हम जानेंगे अब, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो अभी हम काम करते हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस डैशबोर्ड की वो समझ लेते हैं, जैसा कैंपेन, एड सेट और एड्स क्या होता है, और बिडिंग स्ट्रेटेजी वगैरह जो आप देख रहे हो ना, इसके बारे में थोड़ा हल्का सा हम समझ लेते हैं। सो बेसिकली जब भी आप कोई न्यू कैंपेन बना रहे होते हो, जैसे अब ये की एड है, तो बेसिकली जब आप एड बनाते हो तो उसको कैंपेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एड के ऊपर एक लेवल होता है, उसके ऊपर एक लेवल होता है। तो वो बेसिकली जब आप कोई भी एड बना रहे होते हो तो एड बनाने का 3 एक लेवल्स होते हैं। एक कैंपेन लेवल होता है, एक एड सेट लेवल होता है और एक एड लेवल होता है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो कैंपेन लेवल पे आपको वो सब काम करना है जिसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज करोगे। बेसिकली आपको कैंपेन लेवल के ऊपर आपको फेसबुक के ऊपर बताना होता है कि आप चाहते क्या हो। जैसा मैं आपको बताऊँ क्रिएट करके, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये अभी हम जो है यहाँ पर हम कैंपेन लेवल पे देखो क्रिएट ए न्यू कैंपेन, और यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि भाई चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है कि भाई रीच एंड फ्रीक्वेंसी। आपको अगर आपको बाइंग टाइम मतलब आपको जो कैंपेन चाहिए या फिर जिस पर्पस के साथ आप ये फेसबुक एड अकाउंट आपने बनाया है, उस पर्पस आपको दिमाग में रखते हुए आपको यहाँ पर फेसबुक को बताना है कि आप चाहते क्या हो फेसबुक से बेसिकली। तो कैंपेन लेवल को मैं ऐसे बोलता हूँ कि कैंपेन हम फेसबुक को बताते हैं कि हम चाहते क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का। सो ऑक्शन ही हम रखते हैं। ऑक्शन बेसिकली आपको पता होगा कि ऑक्शन के अंदर आपको बिडिंग वगैरह
होती है, तो वो थोड़ा अलग पार्ट है, थोड़ा आगे उसके बारे में मैं बात करूँगा ज़रूर। सो यहाँ पर आपको 3 दिखाई देते हैं, एक अवेयरनेस, एक कंसिडरेशन और एक कन्वर्जन, ठीक है? सो 3 तरीके के अलग-अलग गोल है और हर एक के अंदर एक अलग-अलग सब टाइप है। जैसे अवेयरनेस, आप चाहते हो कि भई आपके ब्रांड का अवेयरनेस हो, जो भी आपका न्यू प्रोडक्ट है या फिर उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो, ब्रांड सिर्फ एक मतलब लोगों तक पहुँचे, वो ऐसा मतलब जो ऐड है, वो ऐड का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि वो आपसे खरीदे। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा गोल होता है, एट द एंड हमारा गोल होता है कि हमको सेल आए, जो भी हम मार्केटिंग एफर्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है? तो बट अगर वैसा कुछ गोल नहीं, आप चाहते हो कि अपना नाम बने कंपनी का, जो भी आपका नाम है सिर्फ नाम हो, तो फिर अवेयरनेस आपके लिए काफ़ी बढ़िया जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके अंदर फिर ब्रांड अवेयरनेस, रीच। अभी अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस की बात करूँ तो सिंपली यहाँ पर अगर आप आई बटन के ऊपर पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या वो काम करता है, बेसिकली उसका क्या गोल है। सो अगर मैं आपको बताऊँ ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच में ये फ़र्क है कि ब्रांड अवेयरनेस से सिंपली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो, और ब्रांड अवेयरनेस में जो है ना इम्प्रेशन आपको ज़्यादा मिलता है। मतलब मान के चलो कि 1000 लोगों को आप ऐड बताना चाहते हो, तो 1000 लोगों को वो आपकी ऐड बार-बार दिखाई जाएँगी, ठीक है? और रीच में ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो, मतलब आपकी ऐड 1-2 बार लोगों को दिखाई जाएगी, 1-2 बार, एंड वो ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को बताई जाएगी। तो ये फ़र्क है बेसिकली दोनों में, ठीक है? ब्रांड अवेयरनेस और रीच में। तो आपका अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सेल्स का, तो फिर आप ये दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में होता है कि भाई ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, मैसेजेस। सो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, मतलब ट्रैफिक इन द सेंस कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और आपकी वेबसाइट को देखें, तो फिर आपको ये ट्रैफिक चूज़ करना होता है, ठीक है? फिर उसके बाद में आगे प्रोसेस होती है कि भाई ट्रैफिक आने के बाद उनको आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, वो आगे एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा मार्केटिंग प्लान में वो डिसीजन लिया जाता है कि हाँ ठीक है, कोई बंदा आया वेबसाइट के ऊपर, तो आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि भाई कोई अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर आए तो कुछ ना कुछ मेरे वेबसाइट से खरीदे, राइट? आपका यही गोल रहेगा, या फिर एटलीस्ट वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को देके जाए, ताकि फिर मैं फर्दर उसको कॉन्टैक्ट करके जो भी मेरी सर्विस प्रोडक्ट है उसको सेल करूँ, राइट? तो आप ये चाहते हो, इसलिए आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज़ करोगे। बट उसका एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक वे से वो किया जाना चाहिए, सिर्फ लोगों को लेकर के आना एंड लाइक देन डन, ऐसा नहीं। और वो जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट भी एक अच्छे तरीके से बनी होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपको इसके ऊपर भी सीखना है थोड़ा डिटेल में, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट बेसिकली ये होता है कि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज लाइक्स आए और आपके कमेंट, रिप्लाई, शेयर्स वगैरह आए, तो फिर एंगेजमेंट आप चूज़ कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल, आप प्ले स्टोर के ऊपर आपका कोई ऐप है और आप चाहते हो कि भाई वो ऐप ज़्यादा लोग डाउनलोड्स करें, तो फिर उसके लिए ऐप इंस्टॉल। वीडियो व्यूज़ है, बेसिकली वीडियो व्यूज़ अगर चाहते हो कि कोई आपका वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखें, ठीक है? और बेसिकली वीडियो व्यूज़ मतलब सिर्फ देखना हमारा ये नहीं है ना कि भाई सिर्फ देख ले और छोड़ दे, नहीं, हमारा गोल उसके पीछे ये भी है कि वो लोग वो वीडियो देख कर के कोई एक्शन ले, ठीक है? कोई पर्टिकुलर एक्शन कि हमें प्रोडक्ट खरीदे या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करे। बेसिकली 2 टाइप के ज़्यादा एक्शन होते हैं। तो फिर उसके पीछे भी एक अपनी एक स्ट्रैटेजी है, जैसे ट्रैफिक का है वैसा ही अपना एक वीडियो व्यूज़ का भी है, ठीक है? और अपना एक एंगेजमेंट का भी है। मतलब हर एक का अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हर एक का अपना अंदर एकदम डीप में यूज़ केस है, अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। उसके बाद है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन बेसिकली आप चाहते हो कि आपको लीड आए। लीड्स बेसिकली लीड्स मतलब क्या कि कोई भी बंदा आपको अपने नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंड वी कॉल इट एज़ अ लीड्स, ठीक है? उसके बाद होता है मैसेजेस। अब मैसेंजर के ऊपर आपको लोग मैसेज करेंगे आप प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, जो भी आपका ऐड है उसके हिसाब से, तो फिर वो मैसेंजर के ऊपर आप ऐड चला सकते हो। अभी इसी के अंदर ट्रैफिक में भी और मैसेजेस में भी आपको व्हाट्सएप का भी मिल जाता है, ठीक है? जैसे मैंने कहा था कि भाई व्हाट्सएप भी जो है कंपनी फेसबुक ओन करता है, तो फिर आप ट्रैफिक ये 2 ऑब्जेक्टिव से व्हाट्सएप ऐड भी चला सकते हो, मतलब सीधा लोग व्हाट्सएप के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद आता है कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स और स्टोर। बेसिकली ये जो 2 लास्ट के कैटलॉग सेल और स्टोर ट्रैफिक, ये बेसिकली ई-कॉमर्स के लिए है। और कन्वर्जन आप चाहते हो कि भाई कोई पर्टिकुलर एक्शन मेरे वेबसाइट के ऊपर अगर हो, तो मैं फेसबुक को तभी पे करूँगा जब कोई पर्टिकुलर सेल मेरे को आए, ठीक है? अभी एट द एंड सबसे मतलब अगर मैं कहूँ आपको फेसबुक ऐड के अंदर हर मार्केटर का हर फेवरेट जो टॉपिक है, फिर फेवरेट जो ऑब्जेक्टिव है, वो है
कन्वर्जन्स, मतलब उसको ज्यादा कन्वर्जन आए, क्योंकि जो भी हम फेसबुक ऐड चला रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन है, कुछ ना कुछ मोटो है, जैसा सेल्स। तो सेल आने के ही मैं फेसबुक को पैसे दूंगा, तो फिर आपको कन्वर्जन ऐड चलानी। तो ये जो कन्वर्जन ऐड है इसका सेटअप काफी डीप में होता है, मतलब काफी पिक्सेल्स वगैरह ट्रैकिंग वैकिंग आपको सेटअप करना होता है। सो अगर आप चाहते हो कि भाई इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, लाइक ट्यूटोरियल टाइप वीडियो बनाऊं, तो लाइक प्लीज कमेंट बिलो, आई विल श्योरली मेक, ठीक है। तो ये आपको एक समझ में आ गया कि भाई कैंपेन लेवल में क्या कुछ होता है। बेसिकली आप फेसबुक को बताते हो कि आपका मोटो क्या, आप चाहते क्या हो फेसबुक एड से, ठीक है, आपको एक समझ में आ गया। उसके बाद होता है एड सेट लेवल। सो एड सेट लेवल पे फेसबुक को आप बताते हो कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर कौन है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ तो पहले तो अपने को ये ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने को बोलेगा। सो लेट्स ट्राई विथ लीड जनरेशन। आपको नाम दे देना है जैसा आप यहाँ पर मैं दे दूँ, और एड उसको सिंपली कंटिन्यू करते हैं, और फिर आपको मैं एड सेट लेवल के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा, यहाँ पर आप फेसबुक को अपना जो भी पेज है ना, अगर आपको पता नहीं होगा कि जो फेसबुक ऐड होती है सिर्फ और सिर्फ पेज के थ्रू हम चला सकते हैं, प्रोफाइल के थ्रू नहीं चला सकते। तो मेक श्योर अपनी कंपनी का जो भी आप पेजेस बना ले, एंड लाइक यूर रन, आप कॉल एड भी चला सकते हो। एंड बेसिकली ये लीड जनरेशन है, तो एक फॉर्म पॉपअप होगा, और फॉर्म के अंदर बंदा जो है अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा, ठीक है। और आप अपना बजट ये थोड़ा मैं आपको एड्स के बारे में कैसा सेटअप करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप समझ लो 3 लेवल्स के बारे में। तो एक जो बेसिकली आप फेसबुक को यहाँ पर क्या बताते हो एड सेट लेवल पे, अपनी ऑडियंस क्या, आपकी जो कस्टमर कौन है, बेसिकली आप फेसबुक को बताते हो। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले लोकेशन। ऊपर का ये जो चीजें हैं थोड़ी एडवांस चीज है, कस्टम ऑडियंस। तो बेसिकली आप फेसबुक को डेटा देते हो आपके ऑलरेडी कस्टमर का, आप चाहते हो कि जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर है उनको फिर से ऐड दिखे, तो वो पेज यहाँ पर होता है, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस चीज है, फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं। बट लोकेशन में सिंपली आपको जो भी लोकेशन है सिलेक्ट कर लें, जैसे इंडिया। एज ग्रुप में आपको पता है आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट 30 साल के लोग ही ले सकते हैं, या फिर यंग लोग ही ले सकते हैं, लाइक 18 साल से 25 साल तक ये उसको खरीद सकते हैं, या फिर उनको ही खरीदना चाहिए। कोई 60 साल का कोई सीनियर सिटीजन तो उसको खरीदने वाला है नहीं, तो ऑब्वियसली आप उनको क्या करो, उनको ऐड ही मत दिखाओ, ठीक है। आप सिलेक्ट कर लो कि ठीक है मैं उनको ऐड नहीं दिखाऊंगा, जो भी एज ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लो। एंड जेंडर आप, आई डोंट रिकमेंड कि आप जेंडर स्पेसिफिक जाए, बट अगर आप कोई कॉमर्स में सेल कर रहे हो स्पेसिफिक, आप वुमेन टाइप या फिर किड टाइप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो फिर आपको जेंडर चूज करना पड़ेगा। बट ये मोस्ट ऑफ टाइम केस में देखा गया है कि वुमेन चूज करने के बाद भी आपको मेन की तरफ से कमेंट आएंगे। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ प्रोफाइल्स होती है जिनके अंदर सेटिंग के अंदर ही उन्होंने वुमेन चूज करके रखा होता है एज अ जेंडर उनका, तो होता है कभी कभी। सो आई डोंट रिकमेंड कि अगर ऐसा कोई होगा तो आप स्पेसिफिक जा सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग में ये मेन चीज है, यहाँ पर अपना कस्टमर कौन है वो आप फेसबुक को बताते हो। जैसा मेरा कस्टमर, मैं एग्जांपल आपको रियल एस्टेट की अगर लेके चलूँ, तो मेरा कस्टमर है, मैं यहाँ पे सिंपली होम डाल के देखता हूँ, लाइक मेरे को दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए अगर मैं होम डाल के देखूँ तो मेरे को दिखेगा कि ऐसे लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ जो घर में इंटरेस्ट रखते हैं, लाइक होम में इंटरेस्ट रखते हैं, होम बिजनेस में, होम रिपेयर में, और होम वीडियोस में, होम अप्लायंसेस में, होम गार्डन वगैरह वगैरह, काफी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे। आप सिंपली जो भी आपका बिजनेस है वो कीवर्ड आप डालना और आपको यहाँ पर देखेंगे। जैसे अभी मैं रियल एस्टेट डालता हूँ, ठीक है, तो रियल एस्टेट में वो जितने भी लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ऐड दिखे मेरी, वो मेरे एरिया लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, ब्रोकर हो गया, रियल एस्टेट एजेंट। तो ये आपको यहाँ पर ऑडियंस आपको फेसबुक को बतानी है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फेसबुक को बता रहे हो आपको कि इस लोकेशन में इस एज ग्रुप के लोग, ये जेंडर के और ये चीज में इंटरेस्ट रखने वाले लोग को मेरी ऐड बतानी है, और ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। जैसे आप मैं रियल एस्टेट चूज कर लेता हूँ, तो आप फेसबुक को यही बता रहे हो कि रियल एस्टेट में इंटरेस्ट शो करने वाले लोग इस ग्रुप के और इस लोकेशन के, उनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा कस्टमर है। तो ये सब आप डिसीजन लेते हो एड सेट लेवल के ऊपर, ठीक है। और फर्दर आप चाहते हो कि भाई रियल एस्टेट के अलावा यहाँ पर अगर सजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये भी डाल सकते हैं कि भाई जो लग्जरी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हो। तो अभी ये जो 2 ऑप्शन ये कैसे काम करते हैं और बेसिस के ऊपर, लाइक इंक्लूड पीपल हु मैच, मतलब
फेसबुक क्या करेगा, आपने 2 ऑप्शन दिए फेसबुक को, ठीक है। तो फेसबुक क्या करेगा, देखेगा कि भाई रियल एस्टेट की एक ऑडियंस भी, उनको भी ऐड दिखाएगा या फिर इनको भी ऐड दिखाएगा, मतलब दोनों टाइप की ऑडियंस को ऐड बताएगा, ठीक है, दोनों टाइप की। बट आप चाहते हो कि भाई फेसबुक रियल एस्टेट में से ही सिर्फ लग्जरी रियल एस्टेट में जिनको इंटरेस्ट है उन्हीं को ऐड दिखाए, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर नैरो डाउन करके आप यहाँ पर लग्जरी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट लग्जरी, लग्जरी रियल एस्टेट, ठीक है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक फिर आप अभी ये लॉजिक कैसे काम करेगा, फेसबुक को आप सिंपली बोल रहे हो कि जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट हो, साथ में वो जो लग्जरी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हो, तो उनको मेरी ऐड दिखे। सिंपली आप फेसबुक को ये बता रहे हो, ठीक है। आप चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो कि ये लोगों को मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो जैसा पॉलिटिकल, आई थिंक देखो पॉलिटिकल साइंस या फिर पुलिस, चलो जब पुलिस को हम चाहते हैं जो पुलिस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ऐड ना दिखे, तो फिर वो एक्सक्लूड हो गया। तो ये अभी, तो ये जो चीज है, ये ऑडियंस, ये इसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है जब आप ऐड बना रहे होते हो। एंड ऑडियंस रिसर्च एक अपने आप में एक अलग पार्ट है, अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो काफी डीप में जाएगा कि भाई हाउ टू रिसर्च ऑडियंस फॉर योर बिजनेस, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं एड लेवल के ऊपर। सो एड लेवल में आप क्या करते हो, हम वो बात करते हैं, ठीक है। सो न्यू एड में आप सिंपली एड बनाते हो, कुछ भी नहीं, मतलब जो एंड कस्टमर को जो आपकी एड दिखाई देने वाली है वो एड। सो यहाँ पर आपको पेज से ही ऐड चलाना होता है, और इंस्टाग्राम अकाउंट अगर है तो फिर उसको आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना पड़ता है, एंड इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर अगर है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ता है सिंपली, ठीक है। सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ लीड जनरेशन। अभी मैं आपको सिंपली ऐड बनाना नहीं सिखा रहा, तो यहाँ पर बेसिकली आप पूरी ऐड बताते हो, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, हेडलाइन, डे डिस्क्रिप्शन, और फिर जो फॉर्म है बेसिकली कि भाई कौन से फॉर्म के ऊपर जो कस्टमर है अपना वो सबमिट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आपकी ऐड कैसे दिखेंगी, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, राइट। सो आपकी ऐड फिर आप जो है अगर फेसबुक के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर भी देखो आपके ऐड दिखेंगे, स्पॉन्सर्ड कंटेंट लाइक दैट, ठीक है। और अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे देखो स्पॉन्सर्ड, अभी ये ऐसा आपको कंटेंट लिखना होता है, कॉपीराइटिंग, ये इमेजेस वगैरह आप साथ में वीडियो ऐड पे चला सकते हो, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं इसमें करने के लिए। सो बेसिकली ये 3 लेवल्स होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, डिस्कार्ड। ये हो गया कैंपेन, एड सेट और एड्स लेवल, ये तीनों लेवल की मैंने बात कर दी, ठीक है। उसके बाद आप अकाउंट ओवरव्यू के ऊपर जाकर भी आप पूरा ओवरव्यू अकाउंट का देख सकते हो कि अकाउंट में कितना स्पेंड हुआ, और कितने इंप्रेशन है, कितने लिंक्स क्लिक है, कितना मेरे को रिजल्ट आया, वो सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। अभी देखो कैंपेन लेवल पे मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं एक आपको कैंपेन लेवल डिलीवरी बेसिकली कि वो कैंपेन एक्टिव है या नहीं है, लाइक मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं सिंपली मैं आपको मेरे एक एक्टिव अकाउंट के ऊपर लेकर के चलता हूँ बेसिकली, विच आई जनरली डोंट यूज। सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे अकाउंट के ऊपर लेकर के आया, इसके अंदर मैं आपको मतलब डेटा के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब ये मेरे कैंपेन्स है कि भाई ये कैंपेन है फिलहाल टर्न ऑफ है, अकाउंट एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि अकाउंट के अंदर जो पैसे वो खत्म हो गए बेसिकली, ठीक है। वो आप वो उसके बाद एड सेट लेवल में ये पूरे मतलब ऑडियंस मैंने फेसबुक को बताई, और एड्स के अंदर ये पूरे के पूरे एड्स, ठीक है। तो ये ऐसा आपका अकाउंट दिखेगा जब आप एड बनाओगे। और इसमें होता है बिडिंग स्ट्रेटजी कि आप सबसे कम कॉस्ट फेसबुक को दे रहे हो, मल्टीपल बिडिंग स्ट्रेटजी होती है इसमें, जनरली आप उसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। लेट्स डिस्कवर द कैंपेन, ओके। फर्स्ट अब ये कैंपेन है बेसिकली, इसको हम डिस्कवर करते हैं, इसको मैंने सेटअप कैसे किया। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है सीबीओ और एक होता है एबीओ। तो बताने के लिए देखो काफी सारी चीजें हैं, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू इन अ फर्स्ट वीडियो। सो आपको अगर इसके ट्यूटोरियल वीडियो भी चाहिए कि कैंपेन कैसे बनाते हैं डिटेल में, लाइक इंप्रेशन क्या होता है, रीच क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, कैसे अच्छे से ऐड चलाते हैं, एंड बेसिकली जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया वो भी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ।
तो सिंपली आपको यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे बीड कैप कि भाई इतनी पर्टिकुलर अमाउंट दे दूंगा मैं, और तभी मेरे को आप जो है रिजल्ट ला के देना। फेसबुक को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। लोएस्ट कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट, बेसिकली फेसबुक के पास फ्रीडम है, फिर वो कम से कम कॉस्ट 10 रुपए भी हो सकती है, 1000 रुपए भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव यू चूजिंग। सो गाइज एज आई एम सेइंग कि अगर आपको किसी भी टॉपिक की डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो बेसिकली ऐसा आपके डेटा आ जाएगा जब आप ऐड बना रहे होते हो, एंड रीच के अंदर आपके पास रीच, बेसिकली रीच क्या होता है कि आप मतलब कितने लोगों ने आपके ऐड देखी, इंप्रेशन मतलब कितने बार ऐड देखी। जैसा अभी 9,000 लोगों ने यहाँ पर ऐड देखी और 20,000 बार ऐड दिखी है लोगों को। 9,000 लोगों को ही दिखी है, बट 20,000 बार दिखी है। हर एक को 20,000 बार नहीं दिखी है, हर एक को बार 2 से 3 बार दिखी है, ठीक है, सिंपली। और यहाँ से जो मेरा ऑब्जेक्टिव रिजल्ट क्या था, यहाँ पर मैसेज कन्वर्जन था, मतलब कि भाई लोग मेरे को मैसेज करें। तो 20 लोगों ने मेरे को मैसेज किया, और फिर एक मैसेज का मैंने फेसबुक को कितना पे किया है, 129 रुपीज पे किया है। और ये कैंपेन के ऊपर मैंने कुछ ऑलमोस्ट 2.5 के स्पेंड किया है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कि भाई कितने लोगों को कितनी बार ऐड दिखी, 2.06 मतलब 2 बार ऐड दिखी एवरेज। कितने लोगों ने मेरे ऐड के ऊपर क्लिक किया, 75 लोगों ने क्लिक किया। तो ऐसा ये डेटा है, आपको डेटा मिलता है, दिस हाउ यू हैव टू वर्क। एंड बाकी आप यहाँ से रिपोर्ट बना सकते हो, एक्सपोर्ट टेबल डेटा, शेयर लिंक भी आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हो। उसके बाद ब्रेकडाउन में आप फिल्टर कर सकते हो, जैसा डे वाइज, जेंडर वाइज, कंट्री वाइज, लाइक। और एक खास चीज देखो, मैं तो अपने तरफ से जो भी पॉसिबल हुआ, जो भी डैशबोर्ड का है ऑप्शंस वो आपको बता रहा हूँ, पर आपको खुद से यहाँ पर आना है और हर एक चीज को खुद से डिस्कवर करना है। बाकी कॉलर्स में आप जो है सेटअप डिलीवरी में अलग अलग आप उसको कॉलर को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसा अभी मेरे को चाहिए कि भाई CTR कितना है, कॉस्ट थ्रू रेट, मतलब कि भाई 100 लोगों ने ऐड देखा, 100 में से 3 लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो फिर 3% CTR, ठीक है। तो आप यहाँ पर काफी सारे डेटा है, लाइक आप चाहते हो भाई CTR, CPC, कितने लोगों ने क्लिक किया, क्या है डिलीवरी वगैरह, जो भी है आप यहाँ से पूरा एक कस्टमाइज कॉलम बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया कैंपेन के बारे में। अभी चलते हम हमारे ओरिजिनल ऐड अकाउंट की तरफ, और इस ऐड अकाउंट में ही से मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ। अभी यहाँ पर जैसे अब आप आते हो तो यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं। ये तो ओवरव्यू आपको समझ गया डैशबोर्ड। यहाँ पर आप टाइम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक अकाउंट नेम वगैरह। अभी थोड़ा सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में क्या क्या है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो दैट्स रियली गुड, एट द एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। जैसे हम सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे सेटिंग पे ऊपर क्लिक करने के बाद तो आपको दिखेगा ऐड अकाउंट आईडी, जो भी ऐड अकाउंट है, फिलहाल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐड अकाउंट नेम आप चाहे तो बदल सकते हो, फिर या आप टाइम जोन आपको यही रखना है आपका, एशिया कोलकाता। करेंसी, बिजनेस नेम आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, लाइक। और आप इसको फिर अपना एड्रेस वगैरह, और फिर GST आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन है डीएक्टिव ऐड अकाउंट, अगर आप चाहते हो तो वो डीएक्टिव भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उसको छोड़ दो, कोई मतलब एक्टिवेट कुछ मत करो। एट्रीब्यूट में जो डिफॉल्ट है उसको ही रहने दो, 20 डेज क्लिक एंड 1 डे व्यू, लाइक मतलब आप यूज समझ सकते हो कि 28 दिनों में किसी ने क्लिक किया हमारे ऐड के ऊपर और 28 दिनों में वो कन्वर्ट हुआ, मतलब आज क्लिक किया और 28 दिनों में उसने वो कन्वर्ट हुआ, तो वो एज अ कन्वर्जन, एज अ सेल वो माना जाए। वो हम फेसबुक को डिफॉल्टली बोलते हैं कि मतलब क्या होता है ना, कभी कि आप उसको एडिट भी कर सकते हो। मतलब आप फेसबुक को बोलते हो कि अगर कोई बंदा 7 दिनों में क्लिक करता है और वो कन्वर्ट होता है तो फिर उसको कन्वर्जन मानो। अगर वो 7 दिन के बाद लाइक 8वें दिन वो कन्वर्ट होता है तो उसको कन्वर्जन मत मानो, ठीक है। क्लिक्स भी है तो आप, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जैसा है उसको वैसा रहने तो, ठीक है। उसके बाद पेजेस के अंदर ये पूरे के जितने भी आपके पेजेस है वो आपको पूरा दिखाई देंगे, लाइक पेज एडमिन हो आप, कौन आपका रोल्स। पेज सेटिंग्स में यहाँ पर पेमेंट सेटिंग में अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, लाइक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से ही आप जो है आपकी एड्स कंटिन्यू करोगे, लाइक पेमेंट ऐड करना वो सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर अवेलेबल मैंने 0 बता रहा है, यहाँ पर कार्ड्स आपको ऐड करने हैं, लाइक ऐड मनी पे जो है क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लाइक इट्स लोडिंग। सो यहाँ पर आपको आपका कार्ड नंबर जो अमाउंट आपको ऐड करना है, लाइक मेरे को 100 रुपये ऐड करना है तो मैं 100 रुपये, 1000 रुपये,
ठीक है। और लाइक ऑलरेडी अगर ऐड होगा तो वो फिर सिलेक्टेड पेमेंट मेथड, पेटीएम है, नेट बैंकिंग, यूपीआई ऐड क्रेडिट, तो आप यूपीआई भी है तो यूपीआई से भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वेरी गुड। तो पेमेंट जैसा आप ऐड करते हो तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी इसमें दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐड अकाउंट की जो बिलिंग होती है वो दो टाइप की बिलिंग होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये ध्यान में रखना है। एक बिलिंग होती है प्रीपेड और एक बिलिंग होती है पोस्टपेड, ठीक है। तो अगर एक बार आपने बिलिंग टाइप अगर सेटअप कर दिया कि भाई मेरे को प्रीपेड से ही जाना है, मतलब पहले पैसा ऐड करना है एंड फिर लेटर में मेरी ऐड चलाऊंगा, ठीक है, ये एक हो गया। पोस्टपेड में क्या होता है कि आप फेसबुक को बोलते हो कि भाई पहले मेरे ऐड चला रहे और जैसा मेरा थ्रेशोल्ड है, जैसे 1000 रुपए का मेरा थ्रेशोल्ड है तो मेरे को चार्ज करना, तो ऑटो चार्ज होता है बेसिकली पोस्टपेड के अंदर। तो पोस्टपेड के लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो इनिशियली अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो पोस्टपेड के लिए सेटअप हो जाएगा। अगर आप चाहते हो प्रीपेड हो तो प्रीपेड के लिए आपको डेबिट कार्ड ऐड करना है, हाँ डेबिट कार्ड। अगर सिर्फ पोस्टपेड चाहते हो तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि भाई पोस्टपेड के लिए क्रेडिट कार्ड। एक बार अगर पोस्टपेड हो गया ऑटो चार्ज वाला सिस्टम, सो मतलब जो भी थ्रेशोल्ड आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, कुछ भी मिल सकता है, 500, 1000, 10,000, तो वो थ्रेशोल्ड पूरी होने के बाद ऑटोमेटिक आपको आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज किया जाएगा, ऑटोमेटिक हो, ठीक है। मैनुअली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बट यहाँ पर मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली पहले पैसा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर पैसा बाद में देना है। तो ये दो टाइप की बिलिंग होती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर आप एट द एंड ऑफ द एकदम नीचे जाओगे तो आपको रिसिप्ट सेक्शन में जितने भी आपके रिसिप्ट है वो सब दिखेंगे। और अगर कुछ हेल्प चाहिए, कुछ एरर आ गया आपके अकाउंट में, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं सपोर्ट टीम को, आपको सपोर्ट करती है। बाकी नोटिफिकेशन, नेम टेम्पलेट्स, ये कुछ मतलब आप यहाँ पर आके डिस्कवर कर सकते हो, आपको अगले एक जानना है इसके बारे में, ठीक है। आप अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ऊपर लेफ्ट टॉप के ऊपर आपको डॉट डॉट दिखाई देंगे, तो यहाँ पर काफी सारे एक्सप्लोर ऑल टूल्स है फेसबुक के। तभी टूल्स के बारे में हम बात कर लेते, ठीक है। जैसे मैनेज अकाउंट क्वालिटी होगा, लाइक आपके अकाउंट की जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी होती है ना, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो वो एड अकाउंट क्वालिटी कम होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एड अकाउंट पॉलिसी को आप फॉलो कर ले। अगर आपको नहीं पता है तो फेसबुक के ऊपर जाके आप फेसबुक के एड अकाउंट जो भी पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, वो आप पढ़ लो एक बार, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है कौन से एड्स चलती है फेसबुक के ऊपर, कौन से एड नहीं चलती है। लाइक बिलिंग के अंदर आप पूरा पेमेंट सब, यही हम बिलिंग के ऊपर आ गए थे। ब्रांड सेफ्टी वगैरह, लाइक आप किसी ऑडियंस नेटवर्क को या फिर को ब्लॉक करना चाहते हो तो ब्लॉक कर सकते हो। बिजनेस सेटिंग्स, बिजनेस सेटिंग बेसिकली बिजनेस मैनेजर में अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। इवेंट मैनेजर बेसिकली आप अपने वेबसाइट का डेटा फेसबुक को दे रहे हो, लाइक डेटा स्टोर कर रहे हो पिक्सेल के थ्रू, तो वो इवेंट मैनेजर में होता है। भाई पिक्सेल क्या चीज होती है? सो बेसिकली पिक्सेल एक टूल है, समझ सकते हो, कोड है छोटा सा जो वेबसाइट के ऊपर आपको ऐड करना पड़ता है, जिससे आप वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हो। मीडिया लाइब्रेरी मतलब एड्स वगैरह सब एक जगह पे, स्टोर लोकेशन, आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर है तो उसका लोकेशन सेटअप करना, ऐड अकाउंट सेटिंग, ऐड लिमिट पर पेज, मतलब अभी फिलहाल जो फेसबुक की पर पेज के ऊपर ऐड की लिमिट है 250 है, ठीक है। अगर आपका स्पेंड ज्यादा है तो ऑब्वियसली 250 के ऊपर होगा वो। एड्स मैनेजर मतलब एड मैनेजर, ऑडियंस, बेसिकली आप ऑडियंस के अंदर आप फेसबुक की एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस बना सकते हो कि भाई लाइक होता है ना कि बार बार ऑडियंस क्रिएट करने के बजाय एक बार ऑडियंस बना के रख दिए तो बार बार उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है और यूज करना है, सिलेक्ट करना है, यूज करना है, तो वो कर सकते हो। ऑटोमेटेड रूल्स, मतलब बेसिकली आप फेसबुक को यहाँ पर रूल सेटअप कर रहे हो कि अगर कॉस्ट पर लीड, मतलब एक पर्टिकुलर सेल की, अगर किसी एक सेल की अगर कॉस्ट 500 रुपए के ऊपर जाए तो वो एड स्टॉप हो जाए, तो वो आप कर सकते हो। क्रिएटिव आप लाइक आप यहाँ से भी ऐड बना सकते हो, लाइक छोटे मोटे आप प्रीडिफाइंड के होते हैं फीचर टूल्स। ऐड रिपोर्टिंग आप यहाँ से ले सकते हो, एनालिटिक्स कर सकते हो, एट्रीब्यूशन में। अब ये देखिए आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियंस इंसाइट्स। ऑडियंस इंसाइट में आप जो ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो, ब्रांड कोलैब मैनेजर, क्रिएटिव रिपोर्टिंग, डिस्कॉर्ड मैनेजर, योर ब्रांडेड कंटेंट, आप क्रिएटिव रिपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्रैफिक एनालिटिक, पेज पोस्ट, कैटलॉग मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर। तो गाइस ये बताने के लिए बहुत मतलब वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, सो इंस्टेड दैट मैं आपको फर्स्ट फेज में पूरा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। सो इसलिए आप जितना अभी तक मैंने स्टूडियो में बताया उसको अभी दिमाग में रखिए। आप उसके ऊपर अपडेटेड में कुछ सीखना चाहते हो
तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ, मैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। सो गाइज होपफुली यू लाइक द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, एंड सी यू इन अनदर वीडियो। कमेंट करके बताओ एंड चैनल को जो सब्सक्राइब करो, एंड चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।